हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ट्रिपल एस में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 2023 में जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए उनको हम आज इस वीडियो में एमसीक्यूज के थ्रू एक डिस्कशन करेंगे उन पे। तो 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे सबको आज हम एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे एंड देयर आर 20 एमसीक्यूज इन दिस वीडियो, जिससे आपको बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें क्लियर होने जा रही हैं एंड करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में एंड एट द सेम टाइम हम इन करंट अफेयर्स के थ्रू स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करते जाएंगे, जो कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी से जो भी स्टैटिक पोर्शन बनता है, सो विल ट्राई टू कवर दैट एज वेल। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले बता दूं कि ट्रिपल एस ने एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एंड आप वहाँ पे जाके ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड करके उस टेस्ट सीरीज को अवेल कर सकते हैं एंड अपनी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं कि आपने किस तरह की किस लेवल की परफॉर्मेंस की है। तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला क्या है हमारा। तो जैसा कि आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये है आज का हमारा पीडीएफ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन देवी शक्ति वाज इनिशिएटेड टू रेस्क्यू इंडियंस ट्रैप्ड इन। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन जारी किया देवी शक्ति के नाम से एंड ये इंडियन सिटीजन्स को रेस्क्यू करने के लिए जारी किया गया था एंड किस पर्टिकुलर कंट्री से इंडियंस को रेस्क्यू करना था ये हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप सी देख पा रहे हैं, अफगानिस्तान। सो ऑपरेशन देवी शक्ति जो है ये अफगानिस्तान में जो ट्रैप्ड इंडियंस थे उनको रेस्क्यू करने के लिए जारी किया गया था, लॉन्च किया गया था। क्योंकि आपने न्यूज़ में सुना होगा तालिबान ने जब टेक ओवर कर लिया वहाँ पे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो गई एंड उसकी वजह से वहाँ पे जो इंडियंस थे, इंडियन गवर्नमेंट को उनको रेस्क्यू करना पड़ा, वापस लाना पड़ा एंड दिस ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर लाइन है जिसको दुरंद लाइन कहा जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, दुरंद लाइन। एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में एक बॉर्डर लाइन है, पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ये आप याद रखेंगे। एंड एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट, छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अफगानिस्तान की जो हमारी कैपिटल है दैट इज काबुल। एंड म्यांमार जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एक कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये, साउथ ईस्ट एशियन। एंड ये इंडिया के कुछ स्टेट से बॉर्डर शेयर करती है जिसमें से हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, इसी तरह से नागालैंड, इसी तरह से मिजोरम। तो इस तरह से भी आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी को याद रखेंगे। मैप पे क्वेश्चन आ सकता है एंड पूछा भी गया है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में से एक स्टेट पे पूछा गया था कि बॉर्डर शेयर कौन सा नहीं करता है, तो आपको बताना था। तो इस तरह से पॉलिटिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है। ये था इसका करेक्ट ऑप्शन, देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दिस वॉज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ऑपरेशन विजिलेंट बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एम्ड टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ। तो एक और ऑपरेशन है विजिलेंट ऑपरेशन के नाम से। ऑपरेशन विजिलेंट जो है ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया गया था, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था एंड हमें बताना है कि इसका पर्पस क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज टबैको एंड लिकर ड्रग्स। तो इनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए ऑपरेशन विजिलेंट जारी किया गया था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरह। आप यहाँ पे की तरफ से आप ये याद रखेंगे, रेलवेज के तरफ से ये ऑपरेशन जो है ये लॉन्च किया गया था ताकि लिकर एंड टबैको की जो स्मगलिंग होती है रेलवे के थ्रू, ट्रेन्स के थ्रू, उनको रोका जाए, उनको प्रिवेंट किया जाए। तो ये आसान सा यहाँ पे ऑप्शन है इसका, आप ध्यान रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है ऑपरेशन ओलिविया बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड फोकस्ड ऑन। तो एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑपरेशन अगर याद होगा तो हम आराम से इसको आंसर कर सकते हैं। सो ऑपरेशन ओलिविया बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड्स, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, कोस्ट गार्ड्स के द्वारा। एंड इसका मेजर फोकस क्या था, क्या मेजर ऑब्जेक्टिव था इसका,
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो रिडले टर्टल्स हैं, ओलिव रिडले टर्टल्स, इनको रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन जारी किया गया था। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो ये जो टर्टल्स हैं, इनके लिए ऑपरेशन इंडियन कोस्ट गार्ड्स ने ऑपरेशन ओलिविया के नाम से लॉन्च किया गया। तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ओलिविया रिडले टर्टल्स जो है, ये ही एक ऑप्शन बनता है यहाँ पे, कॉमन सेंस जो बताती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। ओलिविया ऑपरेशन जो है ये टर्टल्स के लिए लॉन्च किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Our question number 4 is Operation Ganga aimed to bring back Indian citizens trapped in। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक ऑपरेशन के बारे में जिससे अफगानिस्तान से सिटीजन्स को रेस्क्यू करना था। इसी तरह से एक और कंट्री में जब क्राइसिस हो गए तो इंडियन सिटीजन्स को वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड ये ऑपरेशन का नाम यहाँ पे ऑपरेशन गंगा है, लेकिन किस कंट्री के लिए लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन। आपको पता है जब यूक्रेन और रशिया का कन्फ्लिक्ट चल रहा था, वॉर चल रहा था, तो इंडियन सिटीजन्स को रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था। एंड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि यूक्रेन का कैपिटल क्या है? तो कीव इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ यूक्रेन के साउदर्न साइड में एक सी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ब्लैक सी के नाम से हम जानते हैं, ब्लैक सी, ठीक है, ये यूक्रेन के साउदर्न साइड में है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट रिवर है यूक्रेन में जिसको नाइपर कहा जाता है, DNIEPER। तो ये आप याद रखेंगे, ये रिवर है जो कि यूक्रेन में है, ये आप याद रखेंगे। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे एंड देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन अमानत बाय द इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया, मिशन अमानत के नाम से। हमें इसका ऑब्जेक्टिव बताना है, इसका मेजर फोकस क्या था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ट्रैकिंग लॉस्ट लगेज ऑफ द पैसेंजर्स। तो अक्सर क्या होता है कि रेलवेज में पैसेंजर्स के लगेज खो जाते हैं। सो मिशन अमानत जो है एक इंडियन रेलवेज के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव था कि जो पैसेंजर्स हैं, पैसेंजर्स के जो लगेजेस होते हैं वो गुम ना हो, उनको ट्रैक किया जाए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड मिशन अमानत इज रिलेटेड टू द लगेजेस, ये आप याद रखेंगे, लगेज ऑफ पैसेंजर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑपरेशन नार्कोज। तो एक और ऑपरेशन यहाँ पे आ गया, ऑपरेशन नार्कोज के नाम से, जो फिर से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड ये किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए लॉन्च किया गया है? तो देखें यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको सिमिलर दिखेंगे। तंबाकू कंजप्शन होती है तो इसलिए भी लॉन्च किया जा सकता है, स्मगलिंग होती है रेलवेज में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है जब इंसानों को बेचा जाता है, एंड इसके साथ साथ साइबर थ्रेट्स इन रेलवे सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसका, दैट इज ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेलवेज। तो रेलवेज के थ्रू जो ड्रग स्मगलिंग होती है उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, दैट वाज ऑपरेशन नार्कोस। ये आप याद रखेंगे, ऑपरेशन नार्कोस रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा स्मगलिंग, जो ड्रग स्मगलिंग होती है रेलवेज के थ्रू, उसको प्रिवेंट करने के लिए लॉन्च किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So question 7 is Operation Megha Chakra by CBI, Central Bureau of Investigation, aim to trace people involved in। तो किन लोगों के अगेंस्ट ये मेघा चक्र ऑपरेशन नाम से जो ऑपरेशन है ये लॉन्च किया गया था CBI के द्वारा? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो आप देख पा रहे हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो सर्कुलेट करते हैं लोग, उनके अगेंस्ट ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था CBI के द्वारा, ऑपरेशन मेघा चक्र। ये आप याद रखेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रिवेंट करने के लिए एंड उन लोगों को ट्रेस करने के लिए जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्कुलेट करते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 8 इज ऑपरेशन गरुड़ा कंडक्टेड बाय CBI टारगेटेड। तो अगेन CBI का एक और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन गरुड़ा के नाम से, ऑपरेशन गरुड़ा।
तो ये किस पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन, आप यहाँ पे जो ड्रग नेटवर्क जो है इसको एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ा लॉन्च किया गया था। सॉरी, इट्स अ हिंदी वर्ड। सो ऑपरेशन गरुड़ा जो है ये सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया ताकि ड्रग नेटवर्क जो है, जैसे कि एक पर्सन यहाँ पे है, वो किसी को सप्लाई कर रहा है, फिर वो 2-4 लोगों को सप्लाई कर रहा है, तो इस तरह से एक नेटवर्क बनता है ड्रग्स का, एंड इसको एलिमिनेट करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ा जो है ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। एंड ये हमारा क्वेश्चन 8 था। चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 हमारे पास है ऑपरेशन दोस्त एम टू हेल्प विच कंट्रीज अफेक्टेड बाय एन अर्थक्वेक। तो किसी पर्टिकुलर कंट्री में अर्थक्वेक आया है एंड उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एज ए काइंड ऑफ हेल्प ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया, एंड हमको बताना है ये कंट्री कौन सी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टर्की एंड सीरिया, ऑप्शन नंबर बी। Option number B is Turkey and Syria. So, as a help, as an aid, Indian government launched an operation in the name of Operation Dost, for Turkey and Syria. एंड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बात कर लेते हैं कि टर्की जो है, टर्की की बात करें तो टर्की का कैपिटल हमारे पास अंकारा है, ये आप याद रखेंगे, अंकारा है। एंड इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट टर्की रिगार्डिंग कि टर्की जो है ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी के बीच में है। लाइक ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है एंड ये टर्की है एंड यहाँ पे ब्लैक सी है। सो इट लाइज बिटवीन ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, ये भी आप याद रखेंगे। एंड चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे बात कर लेते हैं सीरिया के रिगार्डिंग, सीरिया की पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ सीरिया, सो सीरिया के वेस्टर्न साइड में हमारे पास मेडिटेरेनियन सी है, बिल्कुल सीरिया के वेस्ट साइड में मेडिटेरेनियन सी पड़ता है, ये आप याद रखिए। एंड इसके साथ साथ हमारे पास सीरिया जो है इट शेयर इट्स बॉर्डर्स विद टर्की, सीरिया टर्की के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। एंड इसके साथ साथ सीरिया जो है इराक के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। और कौन सी कंट्री जिसके साथ सीरिया बॉर्डर शेयर करता है आप कमेंट में बताएंगे। दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, ऑपरेशन दोस्त वाज लॉन्च्ड फॉर टर्की एंड सीरिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए हेल्प। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 हमारे पास है व्हाट वाज द फोकस ऑफ ऑपरेशन ऑक्टोपस कंडक्टेड बाय एनआईए एंड ईडी। सो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड ईडी यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, ये आप याद रखेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। तो इनके द्वारा ऑपरेशन ऑक्टोपस जो लॉन्च किया गया, इसका फोकस क्या था? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं डी, टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो टेररिज्म फाइनेंसिंग यानी कि टेररिस्ट फंडिंग होती है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड करती हैं, पैसा देते हैं फॉर देयर वेपन्स एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इनके अगेंस्ट, टेररिज्म फाइनेंसिंग के अगेंस्ट एक ऑपरेशन ऑक्टोपस के नाम से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो आप ये याद रखेंगे टेररिस्ट फंडिंग के रिगार्डिंग है ये ऑपरेशन ऑक्टोपस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 11 हमारे पास है ऑपरेशन अलर्ट वाज लॉन्च टू एनहांस सिक्योरिटी अलोंग द। तो एक और ऑपरेशन है ऑपरेशन अलर्ट के नाम से, तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है दैट इज इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के अराउंड ये ऑपरेशन जो है जारी किया गया, लॉन्च किया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसका पर्पस ये था कि सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए इंडो पाक बॉर्डर पे। एंड इसके साथ साथ जो इन्फिल्ट्रेशन होती है, इन्फिल्ट्रेशन यानी कि जो टेररिस्ट दूसरे साइड से इधर आते हैं, सो उनको रोका जाए, इसके लिए ऑपरेशन अलर्ट जो है ये जारी किया गया था। एंड इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये किस पर्टिकुलर फोर्स ने ज्वाइन लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये भी आप याद रखेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा ये ऑपरेशन जो है ये लॉन्च किया गया था ऑपरेशन अलर्ट के नाम से
to ensure security and prevent infiltration across इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी था। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना आप, इंडिया एंड चाइना के बीच में एक बॉर्डर लाइन है, इसको मैकमोहन लाइन कहा जाता है, मैकमोहन लाइन, ये भी आप याद रखेंगे। एंड इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आप याद रखेंगे। एंड आप कमेंट में बताएंगे कि कौन से वो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, जहाँ से इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 12 हमारे पास है, ऑपरेशन सद्भावना बाय द इंडियन आर्मी एम्ड एट हेल्पिंग इन। तो ऑपरेशन सद्भावना जो है ये किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, जो आप देख पा रहे हैं, रूरल एरियाज नियर द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में भी जे है, दूसरे में भी जे एंड तीसरे में भी जे है। तो ऑल ऑफ द अबव हमेशा ऑप्शन नहीं होता है, इसका ऑप्शन ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर के अराउंड जो एरियाज हैं उनके लिए ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन सद्भावना के नाम से लॉन्च किया गया था, ताकि रूरल एरिया जो लाइन ऑफ कंट्रोल के अराउंड हैं उनको हेल्प की जाए। एंड स्टेट याद रखेंगे आप, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, ये भी आप याद रखेंगे। एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है जम्मू कश्मीर स्टेट जो है पहली पोजीशन पे आया है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स में, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। एंड ये कहाँ पे हुई थी, ये आप याद रखेंगे, ये गुलमर्ग में हुई थी। एंड गुलमर्ग में आपको पता है, गुलमर्ग में अलपत्थर लेक है जो कि बहुत फेमस है, एसएसबी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ऑपरेशन कावेरी फोकस्ड ऑन। तो ऑपरेशन कावेरी का क्या मेजर फोकस था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इवैक्यूएशन फ्रॉम सूडान। तो इंडियन सिटीजन्स को सूडान से इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है ये लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखेंगे, सूडान जो है इस नाम से दो कंट्रीज हैं, एक हमारे पास है साउथ सूडान, साउथ सूडान ये आप याद रखेंगे, एंड एक है सूडान जो कि ये है सर्कल्ड। तो साउथ सूडान का अगर हम कैपिटल देखें दैट इज जूना, JUNA, सॉरी। एंड सूडान का जो कैपिटल है दैट इज खार्तूम, खार्तूम ये आप याद रखेंगे। तो इवैक्यूएशन जो थी सूडान से ये एक ऑपरेशन के थ्रू की गई, ऑपरेशन कावेरी नाम से, ये आप याद रखेंगे। इंडियंस को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। सो दिस वाज 13th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हमारे पास है ऑपरेशन ध्वस्त एम्ड टू। तो एक और ऑपरेशन, ऑपरेशन ध्वस्त के नाम से, देयर आर अराउंड 20 ऑपरेशंस इन 20 MCQs, 20 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ऑपरेशन ध्वस्त जो है ये किसके लिए लॉन्च किया गया? तो यह हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, टू एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म। तो ये दोनों चीज़ों के लिए था, एंड उनमें से क्राइम और टेररिज्म दोनों चीज़ें हैं जिनके लिए पर्टिकुलर ऑपरेशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सो NIA के द्वारा लॉन्च किया गया, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये आप याद रखेंगे। सिर्फ टेररिज्म नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म ये आप याद रखेंगे। सो दिस इज क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। वी आर ट्राइंग टू क्विकली एंड दिस ऑपरेशन सेशन। सो 15 हमारे पास है, ऑपरेशन करुणा was initiated to assist which country affected by साइक्लोन मोका। तो एक साइक्लोन था, साइक्लोन मोका के नाम से, एंड एक किसी पर्टिकुलर कंट्री में आया ये साइक्लोन, एंड उस कंट्री को एज असिस्टेंस इंडिया ने प्रोवाइड की थ्रू एन ऑपरेशन जिसको ऑपरेशन करुणा कहते हैं। एंड हमें बताना है वो कंट्री कौन सी थी। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस 15th क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। तो म्यांमार के लिए ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन करुणा जो है इंडियन गवर्नमेंट में इंडियन आर्मी के द्वारा, ये आप याद रखेंगे, इंडियन आर्मी स्पेसिफिकली, नेवी हो सकता है, आपको ऑप्शन में एयरफोर्स हो सकता है, BSF हो सकता है, या फिर NIA हो सकता है, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है। तो इंडियन आर्मी स्पेसिफिकली यहाँ पे दिया गया है
कि करुणा ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया टू हेल्प म्यांमार, जिनको साइक्लोन मोका ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया हुआ था। ये आप याद रखेंगे। एंड इसके साथ हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे फैक्ट बनता है कि म्यांमार जो है, म्यांमार की करेंसी क्या है, सो दैट इज क्यात। क्यात जो है ये करेंसी है म्यांमार की। एंड म्यांमार एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसको एशियान कहा जाता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 10 लोग हैं, सॉरी 10 मेंबर कंट्रीज हैं। एंड ये 1967 में बनाई गई थी। आप इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि हम जो ये करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं हर एक एग्जाम के लिए, और आपको मैं बता दूं कि एसआई फाइनेंस जो है उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक टॉपिक है जिसमें आपको ये पढ़ना है अलग से। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिंक करके रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस वाज करेक्ट ऑप्शन। 16 ऑपरेशन क्वेश्चन हमारे पास है। ऑपरेशन ट्रिनेट्रा 2, ऑपरेशन ट्रिनेट्रा 2 वाज लॉन्च्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था ये ऑपरेशन? तो यहाँ पे हमारे पास है ऑपरेशन, सॉरी ऑप्शन डी जो है पुंछ। तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एंड ये ऑपरेशन जो है किस पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया था? तो ये जो है आर्मी एंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया। सबसे पहले आप याद रखेंगे आर्मी एंड जेके पुलिस इसमें दोनों थे। एंड ये किस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए लॉन्च किया गया? तो इसका पर्पज़ ये था जो वहाँ पे टेररिस्ट थे, जो वहाँ पे टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज करना। ये आप याद रखेंगे। ये न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो पुंछ में टेररिस्ट थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ये आप याद रखेंगे। एंड यहाँ पे रियासी में आपको पता है किसी चीज़ की हम कह सकते हैं कि डिस्कवरी हुई है। तो वो क्या है? दैट इज़ लिथियम। ये आप याद रखेंगे। रियासी डिस्ट्रिक्ट में कटरा एक जगह है जहाँ पे वैष्णो देवी टेम्पल है, वैष्णो देवी टेम्पल। ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 17 हमारे पास है ऑपरेशन साजाग बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड एम्ड एट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू जो ये ऑपरेशन साजाग है इसका क्या पर्टिकुलर पर्पस था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है कि कोस्टल सिक्योरिटी दी जाए। तो यहाँ पे टेररिज्म ये नहीं है, ना ही ये सिटीजन्स को इवैक्यूएट करना है, ना ही ये किसी पायरेसी के अगेंस्ट स्ट्रगल है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कोस्टल सिक्योरिटी यानी कि कोस्टल एरियाज जो हैं, कोस्टल एरियाज को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, सिक्योरिटी इंश्योर की जाए, इसलिए ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स के द्वारा ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 18 हमारे पास है ऑपरेशन चक्रा 2 कंडक्टेड बाय सीबीआई टारगेटेड। तो चक्रा 2 जो है ये सीबीआई के द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा। एंड इसका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, इसका क्या मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो था? तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था साइबर क्राइम माफिया। तो साइबर क्राइम माफिया जो है, जो इंटरनेट एंड ऑनलाइन क्राइम्स होते हैं, इनको प्रिवेंट करना एंड इनकी अगेंस्ट एक्शंस लेना। जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं, फ्रॉड्स वगैरह जो ऑनलाइन होते हैं, दैट इज़ साइबर क्राइम। ठीक है। तो जो भी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं दैट इज़ साइबर क्राइम। जो क्राइम्स ऑनलाइन होते हैं, साइबर माफिया को यहाँ पे इनके अगेंस्ट एक्शंस लेना एंड साइबर क्राइम्स को प्रिवेंट करना। दिस वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ चक्रा 2। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड क्वेश्चन 19 हमारे पास है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन अजय कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेशन अजय जो है ये लॉन्च किया गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, क्या पर्पस था इसका? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है दैट इज कि जो इंडियन सिटीजन्स थे, इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, आपको पता है, इजराइल वर्सेस हमास जो है वॉर चल रहा है। इजराइल में जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया दैट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन अजय। तो ऑपरेशन अजय जो था ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया ताकि इंडियन सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया जाए फ्रॉम इजराइल
ये आप याद रखेंगे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 19 एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 20, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड बाय इजराइल अगेंस्ट हमास। तो इजराइल ने हमास के अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ये इंडिया का ऑपरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे 20th क्वेश्चन में मैं आपको आपके लिए ये लेके आया हूँ। इंटरनेशनल अफेयर्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, करंट अफेयर के फॉर्म में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। तो ये ऑपरेशन जो है इजरायली गवर्नमेंट ने किसके अगेंस्ट शुरू किया था, लॉन्च किया था? अगेंस्ट हमास, ठीक है, जो दूसरी तरफ से लड़ रही है पैलेस्टाइन की तरफ से। तो इनके अगेंस्ट ये ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है आयरन स्वॉर्ड्स, किसके द्वारा? इजराइल गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इससे पहले का क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया दैट वाज कि इजराइल और हमास के बीच में जो टसल है, जो फाइट है, उसमें जो इंडियन सिटीजन इसराइल में फंस गए थे उनको इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। सो ऑपरेशन अजय एंड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स दोनों इसराइल के रिलेटेड हैं, लेकिन इनका नेचर जो है वो अलग है, ये आपको मैंने बता दिया। सो दिस वाज टुडेज वीडियो ऑन द ऑपरेशंस। इतने ही ऑपरेशन है जो रीसेंट ऑपरेशन है 2021 से लेके मोस्टली 2022 2023। तो ये आप याद रखेंगे। ये सारे ऑप्शंस हैं, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।